सीता गांव में छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करती थी। कभी लोगों के घरों में सफाई, कभी कपड़े धोना, तो कभी खेतों में हल्का फुल्का काम। होली का त्योहार आ चुका था। पूरा गांव रंगों और खुशियों में डूबा हुआ था, क्योंकि होली के बाद था भाई दूज और उसका कोई भाई नहीं था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर मेरा कोई भाई होता तो मैं भी भाई दूज मना पाती। अगली सुबह भाई दूज के दिन अचानक गांव के बाहर एक चमचमाती काली लग्जरी कार आकर रुकी। कार से एक बहुत ही अमीर और हैंडसम युवक बाहर उतरा। उसने गांव के एक आदमी से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं सीता कहाँ रहती है? गांव वाला हैरान हो गया। सीता, वो गरीब लड़की, उसका घर वहां सामने मिट्टी का छोटा सा घर है। जैसे ही उसने उस युवक को देखा, वह उसे पहचान नहीं पाई। युवक मुस्कुराया और धीरे से बोला, दीदी। सीता चौंक गई। आप कौन हैं? वो बोला, दीदी, मैं आपका छोटा भाई हूं और मैं अब आपके साथ रहने आया हूं। सीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत उसे अपने घर के अंदर बुलाया। सबसे पहले उसने अपने भाई को बैठाया, फिर एक गिलास पानी लाकर अपने हाथों से उसे पिलाया। उसके बाद सीता पूजा की थाली लेकर आई। वह अपने भाई के सामने शांति से बैठी, कांपते हाथों से उसके माथे पर तिलक लगाया और आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे भाई को हमेशा खुश रखना, उसे लंबी उम्र देना और उसकी हर मुश्किल दूर करना। उस दिन के बाद वह अपने महंगे कपड़े और लग्जरी कार के साथ सीता के साथ गांव में रहने लगा। वह सीता को अपनी कार में बैठाकर पूरे गांव में घुमाता। जो लोग पहले सीता का मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग जलने लगे। पूरा गांव हैरान था। सीता अब खुश रहने लगी थी। लेकिन एक दिन अचानक जब सीता अपने भाई के साथ घर में बैठी थी, उसके भाई के शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। सीता डर गई। तभी वह मुस्कुराया और बोला, सीता, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। और देखते ही देखते वह भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप में बदल गया। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान कृष्ण बोले, सीता, तुमने सच्चे दिल से मुझे भाई मानकर तिलक किया। तुम्हारा प्यार सच्चा था, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहने आया, तुम्हें खुश करने आया। लेकिन अब मुझे जाना होगा। जब भी तुम मुझे याद करोगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना कहकर भगवान कृष्ण धीरे धीरे गायब हो गए। सीता रो रही थी और उस दिन के बाद पूरे गांव में किसी ने भी सीता का मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं की।